मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। ये सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना।
दिव्य उपदेश प्रदान। परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव आपने अवगत कराया कि कर्दम मुनि की नवकन्याओं का जन्म हुआ। इन नवकन्याओं में अनुसुईया माता का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने सुना कि अनुसुईया माता के ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव प्रादुर्भूत। ब्रह्मा विष्णु और महेश अनुसुईया माता के यहाँ किस प्रकार से पधारे? सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी अनुसुईया का चरित्र पतिव्रता स्त्री का चरित्र, न सूया की अनुसुईया, जिसके जीवन में दूसरे को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न न हो, वही अनुसुईया कहलाने की अधिकार है। माता और बहनों के मन से ईर्ष्या मरे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा और अनुग्रह समझ। इनको किसी विशेष बात के लिए ईर्ष्या होगी ऐसी बात नहीं। ये तो रास्ते चलते हुए एक दूसरे की ज्वेलरी देख करके भी ईर्ष्या कर लेती हैं। बोलो राधे राधे। अनुसुईया का चरित्र समाज के लिए प्रेरणास्पद चरित्र। अनुसुईया का चरित्र बड़ी विडंबनाओं का चरित्र। अनुसुईया अत्रि की पत्नी है। अनुसुईया पतिव्रता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि एक पतिव्रता के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए स्वयं ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, नारायण, महेश और ब्रह्मा को प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान जब किसी को मान देते हैं तो स्वतः कलंक भी स्वीकार कर लेते हैं। आज भगवान को चतुर्दिक अनुसुईया के रूप में पातिव्रत धर्म की प्रतिष्ठापना करनी, इसलिए इस धर्म की प्रतिष्ठापना के प्रचार प्रसार का दायित्व नारद जी महाराज को दिया। आज नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 नाम भले करते हुए कैलाश पर पधारे। भगवान भोलानाथ कैलाश पर, परम मामा जगदम्बा आद्य शक्ति जगत जननी भगवती माँ पार्वती विराजमान। नारद जी महाराज पधारे। माता जी प्रणाम। आ बेटा नारद, आज तो तू बहुत दिन में आया, बैठ, तेरे लिए कुछ मिष्ठान ला। माता जी आज भूख नहीं। मैया सोचने लगी, निपुता जब आता है तभी भूख भूख चिल्लाता है, आज इसको भूख कहां से चली। माता जी आज अनुसुईया माता क्या गया, और अनुसुईया माता के हाथ के ऐसे दिव्य लड्डू खाए कि माता जी उनमें ऐसा स्वाद था कि आज तक ऐसा स्वाद ही नहीं है। पार्वती कहने लगी, नारद क्या अनुसुईया के हाथ की प्रसादी में मुझसे भी अधिक स्वाद है? अब माता जी ये तो कैसे कहूं कि आपसे अधिक स्वाद है कि आपसे कम स्वाद है, लेकिन माता जी ऐसा स्वाद आज तक कभी आया नहीं। अनुसुईया पतिव्रता है ना। नारायण नारायण नारायण। नारद महाराज इतना कहकर के चले। यही वाणी ब्रह्माणी से कही, और ब्रह्माणी से कहकर के
के सीधे वैकुंठ में प्रवेश किया। लक्ष्मी महारानी विराजमान है। लक्ष्मी महारानी को भी इसी प्रकार से नारद जी महाराज से अवगत करा। लक्ष्मी को बड़ा अहम है। लक्ष्मी मन में अहंकार कर दिया कि मैं तो नारायण के चरण चापन करने से एक भी क्षण अपने आप को अलग विलग नहीं करती। मुझ जैसी पतिव्रता तो संसार में कोई दूसरी है। जिस समय लक्ष्मी महारानी को नारद जी महाराज ने अवगत कराया, लक्ष्मी से रहा नहीं गया। लक्ष्मी कहने लगी, अच्छा नारद एक बात बता, ये अनुसुईया मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है क्या? नारद जी कहने लगे, माता जी अब ये तो कैसे कहूं कि आपसे ज्यादा पतिव्रता है कि आपसे कम पतिव्रता है, लेकिन आज तक मैंने अनुसुईया माता जैसी पतिव्रता तो देखी नहीं। नारायण 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 इतना कहकर के नारद जी महाराज को चल। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मैत्रेय जी कहते विदो। आज जिस समय नारद जी महाराज की वाणी ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी ने सुना कि तीनों ही कुपित हो गए। महाराज रक्तचाप बढ़ गया, बीपी हाई हो गया। तीनों ने केश खोल दिए, वेणी खुल गई, आभूषण उतर गए। पहले जमाने में जब क्रोध का प्रदर्शन किया जाता था तो केश खोल दिए जाते। आजकल तो 12 महीने ही केस खुले रहते हैं, इसलिए पता नहीं लगता कि कब प्रसन्नता है और कब क्रोध है। बोलो राज तेरा। सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित, मैत्रेय जी कहते विदुर। आज भगवान भोलानाथ कैलाश पर पधारे और जिस समय भोलानाथ कैलाश पर पधारे, कैलाश पर तो आज बिल्कुल निस्तब्ध था। भोलानाथ कहने लगे पार्वती पार्वती। आज बोला पार्वती काहे को बोले? अंदर गए। पार्वती को जिस समय इस अवस्था में देखा, भोलानाथ सामने गए। पार्वती ने तत्क्षण अपना मुख पूरब से पश्चिम कर लिया। जब पश्चिम गए तो उत्तर कर लिया, उत्तर गए तो दक्षिण कर लिया। कहने का अभिप्राय क्या? पहले तो बाबा से परिक्रमा करवा। जब बाबा ने परिक्रमा कर ली, बाबा मन ही मन में विचार करने लगे कि ऐसा स्वभाव तो पार्वती का है नहीं। आज अचानक पार्वती के स्वभाव में परिवर्तन किया। नेत्र बंद किए, समझ गए। भोलानाथ कहने लगे पार्वती नारद आया था क्या? हाँ आया था। अरे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? सारा जीवन मैंने आपकी सेवा में लगा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पतिव्रता के रूप में उस अनुसुईया की प्रशंसा होगी। अब तो मैंने संकल्प कर लिया कि जब तक अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं। भोलानाथ ने मन में विचार किया, पार्वती तेरा तो क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करने की किसी में सामर्थ। आज यही हट ब्रह्मांड की है, यही हट लक्ष्मी की है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज तत्क्षण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों चल। जिस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मार्ग में मिले, ब्रह्मा नारायण से रहा नहीं गया। कहने लगे कहो भोलेनाथ आप कहां चल दिए? बोले प्रभु जहां आप चल रहे हो वहीं हम चल रहे। समझ गए? नारायण कहने लगे भोला आज ऐसे कार्य चलने वाला नहीं। तो बोले त्रिशूल डमरू यहाँ रखो। ब्रह्मा जी महाराज से कहा आप भी कमंडल रखो। भगवान ने भी शंख चक्र गदा पद्म रख दी और तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण। ब्राह्मण का वेश धारण करके मध्याह्न की वेला में आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया माता के द्वारे पर पहुंचे और अनुसुईया माता के द्वारे पर जाकर के द्वारे पर दस्तक देने लगे। बाबा तुम्हें क्या? अनुसुईया माता ने जिस समय ये वाणी सुनी तो अनुसुईया माता मंत्र मुग्ध हो गई। अरे कौन ऐसा अधम होगा जिसके कानों में नारायण की दिव्य ध्वनि श्रवण हुए और नारायण की वाणी को सुनकर के चित्त में आकर्षण न हो। अनुसुईया माता द्वारे पर आई और द्वारे पर आकर के जैसे ही अनुसुईया माता ने द्वार खोला, जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्राह्मण वेश में दर्शन किए, अनुसुईया माता तो मंत्र मुक्त हो गई। मन ही मन में विचार कर रही है आज
कैसे दिव्य तेज से युक्त तप में ब्राह्मण पधारे हैं। अनसुईया माता ने अर्घपाद्य आचमनी दिया, तीनों को प्रवेश कराया, तीनों को वंदन किया और वंदन करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप बैठो, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आया। अनसुईया माता भिक्षा लेने के लिए गए। जिस समय अनसुईया माता भिक्षा लेकर के पधारी हैं और जैसे ही तीनों ब्राह्मण वेशधारियों को भिक्षा प्रदान करना चाहती हैं, नारायण कहने लगे, देवी ऐसे भिक्षा नहीं है। अनसुईया माता कहने लगी, प्रभु तो कैसे भिक्षा लोगे? बोले वचन दो कि हम जैसे भिक्षा मांगेंगे आप वैसे ही भिक्षा प्रदान कर दो। अनसुईया माता ने विचार किया, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का धर्म प्राणी मात्र के कल्याण का, अगर इन्हें वचन भी दिया जाए तो कोई अनर्थ नहीं। अनसुईया माता कहने लगी, प्रभु मैं वचन देती हूँ, आप जैसे भिक्षा मांगोगे ना वैसे ही प्रदान कर। तत्क्षण नारायण ने कहा, देवी अगर वचन दिया है और वचन की पूर्ति करना चाहती हो तो विवस्त्रावस्था में भिक्षा। जिस समय नारायण ने कहा कि विवस्त्रावस्था में भिक्षा दो, अनसुईया माता कंपायमान हो गई। अनसुईया माता मन में विचार करने लगी कि ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का धर्म किसी को धर्म से अलग विलग करना नहीं। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करते ही समझ गए, अरे ये तो साक्षात त्रिलोकी के नियंता नारायण है, ब्रह्मा है, महेश है। तत्क्षण कमंडल से जल लिया, जल लेकर के अपने वासुवृत्त धर्म के प्रभाव से आज अनसुईया माता ने जल को अभिषेचित करके जैसे ही तीनों के ऊपर में छोड़ा है, बहु जो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, आज सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, अनसुईया माता के वासुवृत्त धर्म के प्रभाव से तीनों 6-6 मास के बालक हो गए। 6 मास के बालक को तो कोई ज्ञान नहीं होता, कोई बोध नहीं होता। अनसुईया माता ने द्वार बंद किया और द्वार बंद करके विवस्त्र अवस्था में आज अनसुईया माता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को दुग्ध पान करा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मैया ने वचन परिपूर्ण किया और वचन परिपूर्ण कर पालने लाई और पालने में अनसुईया माता ने तीनों को बोला। अत्रि मुनि का आगमन हुआ। अत्रि मुनि ने देखा कि आज तो घर में बड़ा कोलाहल है। अत्रि मुनि कहने लगे, देवी ये कोलाहल कहाँ से है? बोले प्रभु आपके बालक आए। अत्रि मुनि मन में विचार कर रहे, जब गया तो कोई चर्चा नहीं और अब आया तो 1 नहीं 2 नहीं 3 आ गए। नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही समझ गए कि ये बालक नहीं है, ये तो जगत के पिता। अनसुईया इनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो। अत्रि मुनि तो इतना कहकर के चल। मैया ने तीनों को पालने में पौड़ाया और पालने में पौड़ा करके आज अनसुईया माता सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को पालने में झुला रही है।
प्रभाव से 6-6 मास के बालक बन करके पालने में झूल रहे। ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी अकेली बैठी मन ही मन में विचार कर रही है कि कहीं नारद आ जाए तो इसकी धूमी कोई फोड़ता है। सारे दिन धूमी बजाता है और हमको हमारे पतियों से अलग करा दे। आज ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों अपने अपने पतियों को खोजने के लिए चले। जिस समय तीनों अपने अपने पतियों को खोजने के लिए चले, मार्ग में एक दूसरे को मिल गए। पार्वती ब्रह्माणी से कहने लगी, जीजी आप कहाँ? ब्रह्माणी कहने लगी, पार्वती अरे तुम जा हम सब नारद की सताए। आगे बढ़े तो महाराज जैसे ही आगे बढ़े नारद जी महाराज तो कोने में ही बैठे। कहने लगे, माता जी प्रणाम। लक्ष्मी से तो रहा नहीं गया। लक्ष्मी कहने लगी, अरे बेटा नारद इतनी दूर खड़ा है, आज हम मेरे पास। नारद जी से जान। नारद जी ने मन में विचार किया कि आज मैया के पास गया तो आज मैया छोड़ेगी नहीं। कहने लगी, माता जी मैं तो यही थी। अच्छा तो ये बता तेरे भगवान का? माता जी मुझे क्या मालूम, आपने जहाँ पर भेजे होंगे वहीं पर भगवान। नारायण 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 इतना कहकर के नारद जी महाराज से चले। महाराज ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों हंसिया माता के द्वारे पर पहुंचे और हंसिया माता के द्वारे पर जाकर के आवाज देने लगी, माता जी माता जी। हंसिया माता कहने लगी, कौन हो? माता जी हमें आपकी बहू। जो हंसिया माता ने सुना कि हमें आपकी बहू कहने लगी, बहू को तो भारतीय आवाज क्यों दे रही हो, चलो अंदर। समझ गए सासू माँ की सेवा ज्यादा करनी पड़े। हाँ महाराज जैसे ही अंदर प्रवेश किया, तीनों की नेत्री नेत्र में वार्तालाप हो गई। तीनों ने मन में संकल्प लिया कि अगर मैया को प्रसन्न करना है ना तो आज से ही सारे कार्य खुद संभाल। पार्वती बड़ी चतुर है। जीवन में चतुराई सीखनी हो तो पार्वती से सीखे। पार्वती ब्रह्माणी को देख करके कहने लगी, जीजी आप हमें बड़ी है और जितना रसोई का काम आपको आता है उतना हम दोनों को तो आता नहीं है, इसलिए एक काम करो रसोई का काम आप सब। अभी ब्रह्माणी क्या बोले? लक्ष्मी सोच रही है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, इसलिए हाँ में हाँ मिला। जैसे ही ब्रह्माणी ने रसोई का कार्य स्वीकार किया, महाराज पार्वती कहाँ चुप रहने वाली? पार्वती लक्ष्मी की ओर देख करके कहने लगी, दीदी एक बात कहूं, आपका कितना बड़ा वैकुंठ है और आपका वैकुंठ कितना स्वच्छ रहता है। मेरे कैलाश पर तो सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए जितनी स्वच्छता आपके यहाँ है वैसी कहीं नहीं, सफाई का कार्य आप ले। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा सारी त्रिलोकी मेरे यहाँ पोछा लगाती है और तू अनसुईया के यहाँ मुझसे पोछा लगवाएगी, लेकिन पार्वती तू क्या करेगी? अरे जी मैं क्या करूंगी, मैं तो आप दोनों की सेवा में रहूंगी। जितने अतिथि आएंगे, किसी को ठंडा किसी को गर्म चाहिए, आपसे आकर के कहूंगी और उनको ले जाऊंगी। बोलो राज की महाराज तीनों ने कार्य का विभाजन किया और कार्य विभाजन करके तीनों सारे दिन कार्य कर रहे। अनसुईया माता इतनी चतुर के तीनों पालने लिए और अंदर कमरे में बंद कर आए। मैया ने सोचा कि कहीं नेत्रों से नेत्र भी प्रभु से न मिल जाए। तीनों सारे दिन कार्य करती और रात्रि के समय मैया को प्रसन्न करने के लिए चरण दबा। एक मास व्यतीत हो गया। मैया ने एक बार भी तो पालना बाहर नहीं निकाला। तीनों में समझौता, इसलिए सारा कार्य हो रहा है।
विचार किया हम सारा कार्य करती रहेंगी, मैया के चरण दबाती रहेंगी और मैया एक बार पालने भी बाहर नहीं निकालेंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज रात्रि को मैया के चरण दबा रहे और चरण दबाते दबाते ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों ने रोदन करना आरंभ किया। जिस समय आज ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों रुदन कर रही हैं, तीनों के नेत्रों से अश्रुबिंदु जिस समय माता अनुसुईया के चरणों पर पड़े, माँ सब कुछ सहन कर सकती है पर संतान के अश्रुओं को सहन नहीं कर सकती। मैया से रहा है। अनुसुईया माता उठी और उठकर के ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी तीनों को हृदय से लगा, कहने लगी बेटी एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कष्ट क्या है? तीनों बोलती रही, तीनों केवल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही। अनुसुईया माता कहने लगी बेटी मैं वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं वही दे दूंगी, लेकिन तुम रोना मत करना। जैसे मैया ने वचन दिया, महाराज तीनों ने मैया के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगी माँ यदि देना ही चाहती हो ना तो आप अपने पुत्रों को हमें दें। अनुसुईया माता ने कहा था सावधान हो जाना, विवाह के बाद अगर पुत्र थोड़ी देर आपके पास कम बैठे तो मन में कष्ट का अनुभव नहीं करना। बोलो राधे राधे। लेकिन कम बैठना तो चलेगा, पुत्र का भी ये धर्म नहीं है कि इसके बाद में बिल्कुल ही नहीं बैठे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजा पारी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सारे कार्य होते और कार्य करके मैया से कहने लगी मैया आपकी आज्ञा हो तो हम चले। अनुसुईया माता कहने लगी अच्छा तो तुम जाओगी? हाँ तो ठीक है। तीनों के नेत्रों में फिर अश्रु भरा। माँ वो आपने वचन दिया था अपने पुत्रों को देने के लिए। अच्छा मैं तो भूल गई, उनको भी ले जाओगी? चिंता मत करो अभी ला। अनुसुईया माता गई और अंदर जाकर के मैया ने द्वार खोला और अंदर से तीनों पालने लाकर के सामने रख दिए, अपने अपने पतियों को ले जाओ। तीनों के नेत्रों में अश्रु आए। माँ अरे जिस रूप में आए थे उस रूप में तो करो, अगर इन्हें ऐसे ले जाएंगी तो सारा संसार क्या कहे। अनुसुईया माता समझ गई। अनुसुईया माता ने तत्क्षण कमंडल से जल लिया और जल लेकर के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अविसिंचित मंत्र से जैसे ही जल के छींटा लगाए ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकटित हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान। तीनों ने अनुसुईया माता के चरणों में वंदन किया और वंदन करके अनुसुईया माता से प्रार्थना करने लगे माँ आपने हमारा पुत्रवत लालन पालन किया है, माँ हम तीनों आपके पुत्र रूप में जन्म लें। सोमो भूत ब्रह्मणो सेनो दत्तो विष्णुस्तु योगवे दुर्वासा चंद्रस्यांशो दुर्वासा और भगवान नारायण के अंश से साक्षात दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। आज तीनों थे ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी के साथ पधारे। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से क्षमा याचना की। भोलानाथ पार्वती से कहने लगे पार्वती अगर तू कहे तो एक बार और जाऊं। पार्वती ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगी नाथ अब जीवन में दोबारा ऐसा अपराध कभी नहीं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जो भक्त दिव्य चरित्र को श्रवण करते हैं
हृदय में सदैव पतिव्रता के प्रति दिव्य सद्भाव की जागृति रहे। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव प्रजापति और भगवान शिव दोनों में विद्वेष द्वेष हो गया। ये ससुर और जामाता में एक दूसरे के प्रति द्वेष क्यों हुआ? दक्ष का यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ? माता सती ने देह परित्याग क्यों किया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदो भगवान शिव का चरित्र, शिव नाम है कल्याण का, शिव नाम है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का, शिव नाम है भक्ति की संतुष्टि का। भगवान शिव अहर्निश प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। स्वयं महेश स्वसुरो नगेश, भगवान शिव स्वयं महेश, स्वसुर हिमाचल राजा नगेश है, पुत्र गणेश है, मित्र धनेश कुबेर है, लेकिन भगवान शिव नित्य प्रति भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भोलानाथ जीवन में अपने लिए प्रभु से कुछ नहीं चाहते। भोलानाथ जब प्रदान करते हैं तो भक्तों के कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। यद्यपि भोलानाथ तमोगुणी है, लेकिन भगवान राम का स्मरण करने के कारण से भोलानाथ का स्वरूप कर्पूर गौरम कर्णावतारम कपूर के समान गौरवर्ण का है और भगवान राम खाते से भोलानाथ का स्मरण करते हैं। इस कारण से भगवान राम का स्वरूप नीलांबुजश्यामल कोमलांकर नील मेघ के समान है। भगवान भोलानाथ की राजबात दक्ष प्रजापति एक सभापतियों की बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। सारे प्रजापतियों को बुलाए, सारे देवगणों को बुलाए, सारे देवगण अपने अपने स्थान पर आकर के विराजमान हो रहे। भोलानाथ सबसे पहले पहुंच गए और जिस समय भोलानाथ सबसे पहले पहुंचे, भोलानाथ ने देखा कि अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए जब तक एकांत है तब तक प्रभु श्री राम का स्मरण करो। भोलानाथ नेत्र बंद करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्मरण में तन्मय हो गए। भोलानाथ की समाधि देखते देखते सारे देवगण पधारे। दक्ष प्रजापति को समाचार बराबर मिल रहा है। दक्ष अभिमानी है। दक्ष ने विचार किया कि पहले चला जाऊंगा तो सबको प्रणाम करना पड़ेगा और बाद में जाऊंगा तो सब उठ करके मुझे प्रणाम करेंगे। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि केवल मात्र आपकी प्रतीक्षा हो रही है, तत्क्षण दक्ष प्रजापति चल गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, आज जिस समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सारे देवगण उठ करके अपने ध्यान कर रहे हैं। भोलानाथ को तो स्मरण ही नहीं है, भोलानाथ तो राघवेंद्र सरकार के स्मरण में तन्मय है। जिस समय दक्ष प्रजापति विराजमान हो गए, भोलानाथ के नेत्र खुले, भोलानाथ ने देखा कि दक्ष का आगमन हो गया। भोलानाथ ने मन में विचार किया, अब खड़े होकर के प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए मन ही मन में प्रणाम करें। अभिमानी को बहुत जल्दी आघात लगता है। अभिमानी को कितनों ने प्रणाम किया ये नहीं देखता, लेकिन किसने प्रणाम नहीं किया ये अवश्य ध्यान रखता है। बोलो राधे राधे। दक्ष प्रजापति ने जिस समय देखा कि सबने प्रणाम किया, लेकिन जो मेरे जामाता है, आज भगवान शिव ने उठकर के अपने स्थान नहीं किया, आज भगवान शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को
नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। इसलिए इतना ही कहेंगे कि भोलानाथ के प्रति दक्ष प्रजापति ने अनर्थकारी शब्दों का उच्चारण नंदकेश्वर से रहा नहीं गया। नंदी ने शाप दे दिया, अरे दक्ष, जिस मुख से तू भोलानाथ की निंदा कर रहा है वो मुख बकरे का हो। जो ब्राह्मण भोलानाथ की निंदा का अनुमोदन कर रहे हैं वो सर्वभक्षी हो जाए। तो अच्छा, भोलानाथ के प्रति भी शाप प्रतिशाप आरंभ हो गया। दक्ष ने भी शाप दे दिया। भोलानाथ का स्मरण करने वाले ढोंगी कहलाए, पाखंडी कहलाए, मदिरा आसव आदि का पान करें। जब एक दूसरे के प्रति शाप प्रतिशाप आरंभ हो गया, भोलानाथ से रहा नहीं गया, भोलानाथ उठ करके चल। जीवन में जब कटुता जन्म ले तो उस स्थान से उठ करके चल देना चाहिए। कटुता के क्षणों में बैठोगे तो अनर्थ होगा, क्रोध के क्षणों में बैठोगे तो अनर्थ होगा। इसलिए उस समय को टालने के लिए उस स्थान का त्याग कर भोलानाथ दक्षिण चल और आकर के कैलाश के ऊपर में विराजमान होगा। आज भोलानाथ के हृदय में इतनी वेदना है कि भोलानाथ भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए और जिस समय भोलानाथ भगवत ध्यान में तन्मय हुए तो भोलानाथ की समाधि लग गई। जीवन में किसी की वाणी से कष्ट का अनुभव होवे तो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक उसकी वाणी का स्मरण मत करो। किसी की वाणी से कष्ट होवे तो कष्ट को निवृत्त करने के लिए भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करोगे तो मन की व्यथा मरेगी और यदि उसकी वाणी का स्मरण करोगे तो मन का विकार बढ़ेगा। भोलानाथ समाधि अवस्था में विराजमान। इधर दक्ष प्रजापति हरिद्वार में कनखल में बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति सबम नाम बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को बुलाया, सारी पुत्रियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्ष प्रजापति ने न भोलानाथ को बुलाया न सती को निमंत्रण भेजा। भोलानाथ तो समाधि अवस्था में, सती कैलाश पर निवास कर रही है। ये देवताओं को भी दूसरे को कष्ट देने में बड़ा सुख मिलता है। सावधान रहना, केवल संसार के प्राणियों का ये स्वभाव नहीं है, देवताओं को का भी ये स्वभाव है। इसलिए देवताओं को भी समय समय पर दैत्य बहुत कष्ट देते हैं। जीवन में जब जब व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति का उपहास करता है तो आने वाले